गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः, भगवते नमः, भगवते नमः। देखो, बहुत भाग्यशाली हैं जो नींद का आलस का त्याग करके प्रातः काल 5 बजे प्रार्थना में आए हैं। और आए हैं तो ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष की बातें मिली है, जो ऐसी बातें दुनिया में जल्दी मिलती नहीं है। स्वामी जी महाराज अध्यात्म जगत के वैज्ञानिक हुए, तो उन्होंने ऐसे साधन सुगम सुगम बताए कि एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण। बड़ी गहरी बात है। एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जाए। तो महाराज जी ने क्या साधन बताया कि कन्या जैसे एक रात्रि में वर से संबंध जुड़ते ही अपने को बहू मान लेती है। अब बहू मान लेती है तो कुंवारी मानेगी क्या भाई? बोलो, सबका अनुभव है। बहू मानती है तो कुंवारी नहीं मानेगी, कुंवारी मानती है तो बहू नहीं मानेगी, दो में एक मानेगी। ऐसे सत्संग क्या है कि अपने को हम सांसारिक गृहस्थी मानते थे, नहीं नहीं अब हम भगवान के हो गए। तो महाराज जी ने कहा इसमें संदेह मत करो, परीक्षा मत करो, कसौटी मत लगाओ कि हमारे अंदर क्रोध आ गया, अभी मैं भगवान की नहीं हुई। महाराज का जड़ मत काटो, बल्कि ये सोचो कि हम तो भगवान के हो गए, हमारे अंदर क्रोध कैसे आ गया? हम भगवान के हैं, हमारे अंदर लोभ कैसे आ गया? तो काम को लोभ मिट जाएगा। महाराज जी इसमें 2 उदाहरण देते। एक उदाहरण देते कि कुछ बंदरों ने किसान के बगीचे में आम खाने के लिए गए, तो किसान लाठी लेके दौड़ा। तो बंदरों ने क्या किया कि 1-1, 2-2 आम लेकर के नदी किनारे आ गए। आपस में मीटिंग किए कि भाई बगीचा किसान ने लगाया है, तो हम लोगों को आम क्यों खाने देगा? तो अपने हाथ में 1-1, 2-2 आम तो आ ही गए हैं, अब आम खा लेते हैं, ठंडा ठंडा जल पीते हैं और गुठली को गाड़ देंगे, बगीचा तैयार हो जाएगा। अब बंदरों का स्वभाव गुठली गाड़ के हर 10 मिनट के बाद उखाड़ के देखते इसमें अंकुर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर उसको गाड़ देते। फिर 10-5 मिनट के बाद उसको उखाड़ के देखते इसमें फूल पत्ती आ रही कि नहीं आ रही है। तो 24 घंटे में हजारों बार गुठली को उगाड़ते उखाड़ते रहे, बताओ ये बगीचा तैयार हो जाएगा? नहीं होगा। बगीचा तैयार करना हो तो गुठली को गाड़ दो, खाद दो, पानी दो, सिंचाई करो, बाड़ा लगा करके पशु पक्षियों से रक्षा करो, बगीचा तैयार हो जाएगा। दूसरा उदाहरण महाराज जी देते कि राजस्थान में 3 भाई रहा करते थे। तो 2 भाई तो कपड़े के व्यापारी थे, एक छोटा भाई निठल्ला आलसी प्रमादी था, कोई काम धंधा करता नहीं था। तो माँ का शरीर शांत हो गया, तो जो कपड़े के व्यापार करते थे उन भाइयों ने सोचा कि यदि माँ के अस्थियों को
जिसको फूल कहते हैं। तो माँ के फूलों को, अस्थियों को यदि हम गंगा जी हरिद्वार लेके जाएंगे तो 6 दिन जाने में लगेगा, 6 दिन आने में लगेगा, 12 दिन दुकान बंद करनी पड़ेगी। तो छोटे भाई को बुला के दोनों भाई ने कहा, देख भाई तू कोई काम धंधा तो करता नहीं, हम लोग जाएंगे दुकान बंद करनी पड़ेगी, तो तू माँ के अस्थियों को यानी फूलों को ले आके हरिद्वार में गंगा जी में डाला, और क्रियाक्रम में जो पैसे लगेंगे हम दोनों भाई लगा देंगे। छोटा भाई तैयार हो गया। अब 3 दिन पैदल चला तो एक गांव में पहुंचा। तो गांव वालों से पूछा, भाई हम अमुक स्थान से, राजस्थान से आ रहे हैं और हमें हरिद्वार जाना है, तो कितने दूर आ गए और कितने दूर और जाएंगे तो हरिद्वार पहुंचेंगे। तो जो जानकार थे उन्होंने कहा, देखो जी 3 दिन पैदल चल के आए हो तो 150 कोस आप आ गए। पहले कोस चलता था, किलोमीटर चलने लगा। तो 3 दिन पैदल चल के आए हो तो 150 कोस आ गए। अब 150 कोस और आगे जाओगे तो हरिद्वार पहुंच जाओगे। अब वो आलसी तो था ही, उसने सोचा 3 दिन पैदल चला तो 150 कोस आया, अब 3 दिन और चलूंगा तब जाके हरिद्वार पहुंचूंगा। तो गांव वालों से फावड़ा लिया, बोतल में जल भर लिया, जंगल जाने के बहाने बगीचे में गया, गड्ढा खोद के माँ के अस्थियों को वहीं पर गाड़ दिया, माँ के फूलों को गाड़ दिया और हैंड पाइप से जल भर लिया बोतल में। हर हर गंगे करते करते 3 दिन में घर पर आ गया। तो भाइयों ने सोचा, भाई 6 दिन जाने में, 6 दिन आने में लगता है, 12 दिन का समय लगता है, और ये तो 6 दिन में आना जाना दोनों कर लिया, लगता आलसी है, आधी दूरी से आ गया। तो भाइयों ने कहा कि भाई तू इतनी जल्दी कैसे आया गया? छोटे भाई ने कहा, मैं दौड़ता हुआ गया, दौड़ता हुआ आया। अब भाइयों को संदेह तो था ही। रात्रि में जब सोया तो सपने में बाके बिहारी, सपने में माँ आई जो मर चुकी थी, और कहने लग गई कि देख बेटा, तुम लोग तो पैसे के लोभी हो, दुकान बंद करना चाहते नहीं, तुम्हारा छोटा भाई ठल्ला आलसी है, हमारे को तो 150 कोस पर छोड़ के आ गया, ठेठ हरिद्वार लेने गया। अब सुबह उठते ही दोनों भाई छोटे भाई को बैठा पूछने लगे, बता भाई तुम्हारी बात सच्ची है कि माँ की बात सच्ची? तुम तो कह रहे हो कि माँ के फूलों को मैं हरिद्वार छोड़ के आया, हर की पैड़ी, और सपने में माँ आके कह रही थी कि हमारे को तो 150 को छोड़ के आ गया। अब बता कि तुम्हारी बात सच्ची कि माँ की बात सच्ची? तो छोटा भाई कहने लगा, अरे माँ को 150 कोस तो मैं छोड़ के आ ही गया था, जो माँ उल्टे आई आप लोगों से कहने के लिए 150 कोस, अगर उधर चली आती, उल्टे चली आती तो हरिद्वार पहुंच जाती। बोलो गंगा मैया की। तो इसका तात्पर्य संतों ने बताया कि अब उल्टे नहीं जाना है, अब उल्टे जाना है। अरे भाई हम भगवान के हैं, क्रोध कैसे आ गया? हम भगवान के हैं, झूठ कैसे निकल गया? ये उल्टे जाना है। उल्टे जाना क्या है कि अभी क्रोध आ गया तो अभी भगवान की नहीं हुई। जैसे अपने गांव की भूली नहीं होती, जाति की भूली नहीं होती, विवाह की भूली नहीं होती। आप में से कोई दिल्ली जावे और कोई पूछे कि भाई साहब कहाँ से आए, तो याद करना पड़ता है क्या कि रुको रुको याद करके बताता हूँ कि हम जयपुर से आए कि जोधपुर से आए? हाँ हाँ याद आ गया, हम तो हनुमानगढ़ जिला में डाबड़ी गांव से आए हैं। ऐसे याद करना पड़ता है क्या? भीतर बात बैठी है कि आधी रातों को उठा के पूछे तो आंख मलते मलते कह देंगे हम तो डाबड़ी हनुमानगढ़ से आए हैं। कोई आधी रात को उठा के पूछे कि जाति क्यों हो,
तो याद करना पड़ता है कि अग्रवाल हूँ कि वर्मा हूँ कि शर्मा हूँ। आंख मलते मलते कहेंगे हम तो अग्रवाल है, हम तो जाट हैं। आधी रात को कोई पूछे कि आपका विवाह हो गया, अब विवाह हुए 40 साल बीत गए, परंतु आंख मलते मलते कह देंगे हाँ मेरा विवाह हो गया। क्या ऐसे कहते हैं रुको रुको भी डायरी खोल बताता हूं कि मेरा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? डायरी खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, भले विवाह के 90 साल बीत जाए। तो क्यों? क्योंकि एक रात्रि में ब्राह्मण देवता ने वर वधू का संबंध जुड़वा दिया। देखो हरियाणा में लीलाधर शर्मा जी हैं, तो उनके यहाँ सत्संग हो रहा था। तो यही बात चल रही थी कि महाराज जी ने कहा कि कन्या अपने को ससुराल का मान लेती है, बहू मान लेती है तो कुंवारी नहीं मानती, कुंवारी मानती है तो बहू नहीं मानती। तो उनकी भतीजी थी, उसने कहा महाराज जी ये तो हमारे जीवन में घटना घटी है। हमने कहा कैसे घटना घटी? तो उसने कहा कि लगभग 3 महीने पहले हमारी बड़ी बहन का विवाह हुआ, तो ससुराल में गई तो सुबह सुबह मैंने फ़ोन मिलाई, तो धीरे धीरे बोल रही थी। अब ससुराल में पति का डर, जेठ का डर, सास का डर, अब जोर जोर कैसे बोलेगी भाई? पिताजी बोले कि जब घर पर थी तो घर पर बोलती तो पड़ोसी घर तक आवाज जाती थी, परंतु ससुराल में गई तो धीरे धीरे बोल रही थी, क्योंकि बहू की बोली बदल जाती है और दूल्हे की चाल बदल जाती है। अब दूल्हा बन के ससुराल में जाता है, अब जल्दी जल्दी जावे तो मित्र लोग कपड़े खिंचे, क्या करते हो अभी दूल्हा बने हो, तो सावधान हो जाता है। भीतर से मान्यता बदल गई कि अब मैं दूल्हा हूं। तो लीलाधर जी की भतीजी बोले कि महाराज ये तुम्हारी जीवन घटना घटी है। हमने क्या घटी? तो उसने कहा कि 3 महीने लगभग पहले हमारी बड़ी बहन की शादी हुई, तो ससुराल में गई तो मैंने सुबह सुबह फ़ोन मिलाया, तो धीरे धीरे बोल रही थी, तो मैं डर गई। मैंने कहा कि क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, धीरे धीरे क्यों बोल रही है? उसने कहा हमारी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और 3 बातें उसने बता दी। कहीं ट्रेनिंग नहीं लिया, किसी से सलाह नहीं लिया, परंतु पति समझ जोड़ते 3 बातें बैठ गई। तो उसने कहा कि अब मैं ससुराल में हो। अब ससुराल में हो तो जोर जोर कैसे बोलूं? दूसरी बात, अब मैं वो कोमल नहीं रही, उसका नाम कोमल है, अब मैं वो कोमल नहीं रही। और तीसरी बात उसने कहा कि अब मैं बहू बन गई। संजय टलो, खड़ो करो, नींद आ रही तुम्हारे को। तो अब मैं ससुराल में हूं, अब मैं वो कोमल नहीं रही, अब मैं बहू बन गई। 3 बातें अपने आप आ गई। जैसे सुरेश नाम का लड़का विद्यालय गया और गुरुजी ने कहा कि देखो बेटा तुम्हें रामलीला का अभ्यास चल रहा है, आधे घंटे के लक्ष्मण बनना है। उसने कहा ठीक है गुरुजी, आधे घंटे घंटे जितने देर तक कहो मैं लक्ष्मण बन के खड़ा हो जाता हूं। अब मेघनाथ से खूब नोक झोंक किया। जब स्टेज से नीचे उतरा तो उसके मित्रों ने पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा कि वाह भाई सुरेश, तूने तो बहुत बढ़िया लक्ष्मण का रोल किया। अब सुरेश कहने लग गया कि सुरेश कौन है? मैं तो लक्ष्मण हूँ। बड़ी गहरी बात है, ध्यान देना। सुरेश कहने लग गया कि सुरेश कौन है? मैं तो लक्ष्मण हूँ। तो मित्र लोग हंसने लगे कि यार तू आधे घंटे में भूल गया, अरे तू तो सुरेश है, लक्ष्मण बना था,
अब विचार करो कि स्टेज पर जाके कहे कि मैं सुरेश हूँ, तो नाटक में गड़बड़ी। स्टेज पर कहना पड़ेगा कि मैं लक्ष्मण हूँ, और स्टेज के नीचे आके कहे कि मैं लक्ष्मण हूँ, तो नाटक में गड़बड़ी। स्टेज के नीचे कहना पड़ेगा कि मैं सुरेश हूँ। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य हुआ कि ऊपर से कहो कि हम गृहस्थी हैं, पति हैं, पत्नी हैं, बेटा है, बेटी है, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ये तो नाटक खेलने के लिए स्वांग मिला हुआ है। परंतु भीतर से मानो कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। नाटक में गड़बड़ी नहीं करना है। विवाह शादी अपने जाति पाति में करना चाहिए, नहीं तो बड़े संकर पैदा होंगे। तो जैसे कोई रेलवे का कर्मचारी होता है, वो बात बात में कहता मैं तो रेलवे का आदमी हूँ। बैंक का कर्मचारी होता, बात बात में कहता मैं तो बैंक का आदमी हूँ। राजकीय कर्मचारी होता, बात बात में कहता मैं तो राजकीय आदमी हूँ। अब उससे पूछो कि तुम रेलवे कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? तुम बैंक के कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? तुम राजकीय कर्मचारी हो तो माता पिता के नहीं हो क्या? तो सज्जन कहेंगे कि माता पिता के होकर रेलवे कर्मचारी है, माता पिता के होकर के बैंक के कर्मचारी है, माता पिता के होकर के रेलवे कर्मचारी है। ऐसे भगवान के होकर के हम ब्राह्मण हैं, भगवान के होके क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, गृहस्थी है, साधु है। इसलिए संतों ने जोड़ दिया कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबही आज, हो ही राम को नाम जब तुलसी तजकुर समाज। भगवान के होकर के भगवान के नाम का माला फेरे। माला तो फेरते भगवान की और याद आते घर वाले, क्यों? संबंध उनसे जोड़ रखा है। तो भगवान के होकर के भगवान से संबंध जोड़े। तो महाराज जी ने कहा कि हजारों लोग आकर के आपसे कहें कि अभी अब तुम भगवान के नहीं हुए हो, तुमसे कह दो जाओ जाओ, आपको पता नहीं है। ठाकुर जी के मंदिर में कथा हुई, अब मैं तो ठाकुर जी की हो गई। अच्छे हो तो ठाकुर जी की, मंदी हो तो ठाकुर जी की। अच्छा हूं तो ठाकुर जी का, मंदा हूं तो ठाकुर जी का। सपूत हो चाहे कपूत हो, क्या माता पिता कह सकते मेरा पूत नहीं है? सपूत है तो पूत है, कपूत है तो पूत है। ब्रह्मा जी भी आकर के कहें कि नहीं नहीं इतने जल्दी थोड़े भगवान के हो जाओगे, उनसे कह दो जाओ, आपको पता नहीं है। और भगवान भी आके कहें कि नहीं नहीं डाबड़ी वाले, कई जन्म जन्मांतर का पाप है, इतने जल्दी हमारे कैसे हो जाओगे? तो भगवान से कह दो प्रभु आपको पता नहीं है, मेरे को पता है, मैं भगवान क्यों? अब उसमें एक बात और आती है। स्वामी महाराज जी से लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी गीता भवन ऋषि के आता हूँ और 5 दिन 8 दिन 15 दिन सत्संग सुनता हूँ, तो ऐसा लगता है कि मैं भगवान का हो गया, मैं भगवान की हो गई। परंतु जब घर पर जाता हूँ तो महीने 2 महीने 3 महीने बीतते बीतते ये रंग उतर जाता है, भूलने लग जाते हैं। तो महाराज जी ने कहा कि भाई विवाह के 3 महीने बाद क्या भूल जाते हैं क्या कि याद नहीं आ रहा मेरा विवाह हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, भूली होती है क्या? 90 साल हो जा तो ही भूली नहीं होती। क्यों? हमने उसको महत्व दिया है और सत्संग की बातों को महत्व नहीं देते, ये खास बात है। अभी नई पुस्तक महाराज जी की आई है, ये डावड़ी वालों की नई पुस्तक दिव्य संत वाणी संग्रह। तो इसमें महाराज जी ने बड़ी विलक्षण बात बताई कि 1 रुपए का सिक्का गिर जाता है तो दिन भर याद रहता है। 50 रुपए का नोट इधर उधर हो गया
तो रखे तो थे पैंट में और ढूंढते शर्ट में। अरे 50 का नोट कहाँ चला गया, 500 का नोट कहाँ चला गया। तो 150 रुपये का को जितना महत्व देते हैं उतना महत्व सत्संग को भी नहीं देते। भूली कैसे हो जाएगी। अब मैं भगवान का हूं। अब इसमें कोई बात पूछो भाई। जो सार सार बातें चली है कि एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण, ऐसी सुगम बातें मिलती नहीं है। बताओ राजेंद्र जी, कोई बात पूछो जो सबको लाभ मिले। माताओं के मन में रहती है लेकिन शंका नहीं करती। एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण। सत्संग एक ही बार होता है, सदा के लिए होता है। जैसे विवाह, विवाह एक बार हो गया तो क्या 10 साल बीतने पर पंडित जी को ढूंढते हैं क्या कि पंडित जी आ जाओ फिर दोबारा संबंध जुड़वा दो, नहीं तो हम पति को भूल गए तो, और पति पत्नी को भूल गए तो। भले विवाह के 90 साल बीत जाए भूली नहीं होती। तो क्यों उसको महत्व दिया है। अगर विवाह के 5 दिन बाद पंडित जी आवें कि देखो भाई अभी तुम्हारा असली विवाह नहीं हुआ, क्यों? बोले 3 रात से मैं लगातार विवाह करा रहा था और तुम्हारा विवाह करते समय 5 श्लोक मैं तो भूल गया, अभी तुम्हारा विवाह अधूरा है। तो भाई लोग क्या कहेंगे, पंडित जी हलवा सीधा खाओ, 100 200 500 दक्षिणा लो, जाओ अपने घर पर, मेरा विवाह हो गया। तो जैसे विवाह की भूली नहीं होती ऐसे सत्संग को महत्व दो। भगवान के तरफ हैं? हाँ, क्या करिए? हाँ, देखो प्रयागराज में जावे तो स्नान करते पुराने पाप सब नष्ट हो गए, अब नया पाप नहीं करे। नहीं जा सके तो अपने बाल्टी में गंगा जल डाल दो और यही प्रयागराज हो गया, यही प्रयागराज का स्नान हो गया। हाँ हाँ, क्या बोले? ये कह रहे हैं कि कोई बेटा वो तो चले गए प्रयागराज, हाँ, और बुढ़िया माँ थी, हाँ, उसको कमरे में बंद करके चले गए। ओ, वो वापस आए तो वो ओम नमः शिवाय होगी, ओ, उसको ने संभाला। तो उन बेटा बहू को लाभ मिले, पुण्य मिलेगा या पाप मिलेगा? पुण्य कैसे मिलेगा? बूढ़ी माँ को अकेले छोड़ दिया, ताला बंद कर दिया, ताला खोल करके जाते। देखो भीड़ को देख करके भीड़ भागती है। एडवर्टाइज कर दिया कि 140 साल में ऐसा स्नान आया, पर अब भीड़ उमड़ पड़ी। अरे भाई गंगा स्नान कर लिए तो पाप करना छोड़ दिए क्या? गंगा स्नान कर लिए तो झूठ कपट करना छोड़ दिए क्या? तो झूठ कपट वैसे ही करो और गंगा स्नान भी कर लो, तो भीड़ में भीड़ क्यों करो? स्वामी महाराज जी से किसी साधक ने पूछा कि एक तरफ तो आपका सत्संग चल रहा है और एक तरफ प्रयागराज में कुंभ मेला लगा हुआ है, तो अब हमें दोनों तरफ हमारा मन खींच रहा है, क्या करूं? तो स्वामी महाराज ने कहा कि आप भले प्रयागराज जाओ, परंतु जो लाभ सत्संग से होगा वो प्रयागराज में जाने से लाभ नहीं होगा। महाराज जी ने सत्संग को महत्व दिया। महाराज जी ने बंबई में सुनाया कि वासुदेव स्वरूप मान लो, ये सब तीर्थों का बाप है, इसमें तीर्थों की निंदा नहीं है, तीर्थों की निंदा नहीं है, परंतु आप ये मान लो कि सब रूपों भगवान हैं। ये प्रयागराज जाने से भी बढ़कर के हो गया।
और प्रयागराज तो जावे और फिर वही झूठ कपड़े बेईमानी करता रहे। क्यों किराया खर्चा किए, क्यों भीड़ में भीड़ किए। तो तीर्थों में जाना चाहिए, जाने से कोई नुकसान नहीं है, परंतु महत्व ये देवे कि भाई अब हम गंगा स्नान कर लिए, हमारे पुराने पाप नष्ट हो गए, अब नया पाप नहीं करेंगे। और नहीं तो वही झूठ कपट, वही बेईमानी। लोगों को पता लग गया कि वो हो तो प्रयागराज होके आ गए। तो हमारा जीवन सुधरना चाहिए, हमारा जीवन निर्मल होना चाहिए, ये बात है। हैं? देखो, जो संसार से चले गए उनकी आयु पूरी हो गई थी, वो ऐसे नहीं गए हैं। ये तो एक बहाना बन जाता है, भदगड़ मच गई, ये हो गया वो हो गया। उनकी आयु पूरी हो गई, तो आयु पूरी हो गई तो जाना पड़ता है, चाहे तीर्थ में रहो चाहे कहीं रहो। गिनती के श्वास मिले हैं, अब बस जा रही है और रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ी हो जाती है। अब कोई कहे थोड़ा आगे पीछे खड़ी होनी चाहिए बस को, ये तो ट्रेन के आने का रास्ता है। बोले डीजल खत्म हो गया, डीजल खत्म हो गया तो वही बस रुक गई। ऐसे हम लोगों को गिनती के श्वास मिले हैं। अब चाहे हम प्रयागराज में रहें, चाहे घर में रहे, चाहे बाहर रहें, चाहे विदेश में रहे, तो कोई न कोई बहाना आ जाएगा, जाना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं लगाना चाहिए कि जो तीर्थ में गए, पुण्य करने गए थे, क्यों मर गए। और उनकी आयु पूरी हुई है और तीर्थ में सही छोड़े हैं तो भगवान के धाम में चले गए। क्यों? भगवान के लिए गए हैं। जाना तो दुनिया को है, जाना सबको है। तो जो उल्टा अर्थ लगाते हैं कि तीर्थ में गए थे, बद्री धाम गए थे, प्रयागराज गए थे, बस क्यों पलट गई, मर क्यों गए। अरे भाई, उनकी आयु पूरी हो गई, गिनती के श्वास मिले हैं, श्वास खत्म होते ही चट जाना पड़ता है, ये बात है। और बताओ, ये जो विषय चला, इस पर आओ, विषय पर। आज ये विषय चला है कि एक बात को एक बार स्वीकार करने मात्र से कल्याण हो जा, ये खास बात है। तो ये बात स्वीकार कर लो, ये सब तीर्थों का बाप हो गया। जितने तीर्थ व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, गीता रामायण पाठ करते, किस लिए? कि भगवान के हो जाए। और भगवान के होने पर का परिणाम है कि सब जगह भगवान दिखने लग जाए, सब जगह भगवान दिखने लग जाए। दिन में भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, हाथ पाँव धो करके और दिन में गीता का पाठ कर लें, चाहे शाम को कर लें, सोने के पहले कर लें, जब समय मिले तब करो। अब मान लो सुबह काम धंधा माताओं बहनों को रहता है, समय नहीं मिलता, तो दोपहर में कर लो, दोपहर में कर लो। रुपया कब कमाना चाहिए? बोले 24 घंटे। ऐसे गीता कब पढ़नी चाहिए? बोले 24 घंटे खुला है। और बताओ भाई, माताओं को नहीं करना चाहिए। माताओं को सुंदरकांड का पाठ करे, रामचरितमानस का पाठ करे, गीता पढ़े, हनुमान चालीसा पढ़े। मंदिर में हनुमान जी के विग्रह का स्पर्श नहीं करना चाहिए माताओं बहनों को, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। शिवलिंग का स्पर्श महाराज जी कहते हैं कि माताओं बहनों को छूना नहीं चाहिए। ऊपर से गंगा जल चढ़ा दो, बेल पर चढ़ा दो। गायत्री मंत्र का जप माताओं बहनों को नहीं करना चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जिनके यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, जनेऊ धारण किए, वही गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं। बाकी स्त्रियों के लिए, शूद्रों के लिए छूट है कि जो ब्राह्मण जनेऊ धारण करके गायत्री मंत्र का जप करेगा और माताएं बहनें राम राम करें तो वही लाभ मिलेगा। जो ब्राह्मण को गायत्री मंत्र जप करने का लाभ मिल देगा, वो माताओं बहनों को, शूद्रों को राम राम करने से वही लाभ मिल जाएगा।
परंतु माताएं सोचती हम पीछे क्यों रहे, हम भी गायत्री मंत्र का जप करेंगे। तो स्वामी महाराज कहते कि उल्टा दोष लगेगा, सबके लिए नियम बना है। और बताओ। तो महाराज जी स्कूल में बच्चों से करवाते हैं गायत्री मंत्र, उनको पता नहीं है। उसमें लड़कियां भी होती हैं। हाँ, अध्यापकों को पता नहीं है, अध्यापकों को इस बात का पता नहीं है, उनको सत्संग नहीं मिला है। ये तो महापुरुष जो बात बताते हैं वो शास्त्रसम्मत बात बताते हैं कि गायत्री मंत्र का जप माताओं बहनों को नहीं करना चाहिए। उनके लिए छूट है, राम राम करो, सीताराम करो, राधे श्याम करो, वही लाभ मिलेगा। आजकल ये देखते हैं ना कि भाई लोग करते तो हम पीछे क्यों रहे। अब कोई टूल टैक्स पर जावे और कार लेकर के अब 200 रुपये टैक्स लगा। अब पीछे से कोई बाइक वाला आया, बोले इनसे 200 रुपये लियो, तुम्हारे से भी टैक्स लो। अरे तुम भले टैक्स दे दो, तुम्हारे को जरूरत नहीं है, तुम्हारे को टैक्स की जरूरत नहीं है। तो माताओं के लिए शास्त्रों में छूट है कि उनको जनेऊ धारण करने की जरूरत नहीं है, गायत्री मंत्र जपने की जरूरत नहीं है। वो तो सीधी सादी राम राम करे, सीताराम करे, जय श्री कृष्ण करे, वही लाभ मिल जाएगा। देखो, अपने सनातन धर्म को नहीं छोड़ना है। गीता, रामायण, भागवत, गंगा, तुलसी और राम जी, कन्हैया, शिव जी, गणेश जी, ये जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म को नहीं छोड़ना है। कलयुग में पाखंड ज़्यादा हो रहा है, अपने में गुरु लगाने के ज़्यादा जोर देते हैं, भगवान में लगाने में कम जोर देते हैं। तो जहाँ पाखंड है वहाँ नहीं जाना चाहिए। हाँ, तो कलयुग का प्रभाव है कि राम राम करने से कुछ नहीं होगा, मंदिर में जाने से कुछ नहीं होगा, गीता रामायण पढ़ने से कुछ नहीं होगा। बोले हमारे लॉकेट गले में पहन लो, फोटो का पूजा करो, सब हो जाएगा। ये ठगाई है, ये कोरी ठगाई है। यही कारण था कि स्वामी राम सुखदास महाराज जीवन पर फोटो नहीं खींचने दिए। गीता के दुनिया के सबसे बड़े जानकार हुए, लगभग 1300 पेज की उन्होंने गीता लिख दी, परंतु फोटो कहीं नहीं दिए, कई पुस्तक फोटो नहीं दी। किस लिए? कि ये भोली भाली जनता क्या करेगी, भगवान को तो छोड़ेगी और हमारे को अगरबत्ती दिखाएगी। इसलिए उन्होंने निषेध किया। वो अंतर्यामी थे, जानकार थे, वो जानते थे कि इससे नुकसान होगा। तो महापुरुष जो होते हैं उनकी दूरगामी दृष्टि होती है। और महाराज जी फोटो खिंचवाते, चेला चेली बनाते, तो हम लोग पीछे क्यों रहते, हम लोग भी ऐसे ही करते। तो जो महापुरुष होते हैं उनका ठोस सिद्धांत होता है कि महाराज जी ने कहा कि जो चोरी से हमारा फोटो लेगा वो घूम नरक में जाएगा। क्यों कहा? इसलिए कि हमारे को मत पकड़ो, भगवान को पकड़ो। तो असली जो संत महापुरुष होते हैं वो अपना ध्यान पूजन नहीं करवाते, अपने में नहीं लगाते, वो भगवान में लगाते हैं। अपने में लगाते तो ठगाई है। इसलिए महाराज जी ने साफ साफ कह दिया कि भाई कलयुग में ठगाई ज़्यादा है, माताएं भोली भाली होती हैं, किसी साधु महात्मा के चंगुल फंस जाती हैं। इसलिए महाराज जी का कृष्णम बंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण को बेटा बना लो, कृष्ण को ही गुरु को मान लो और गीता साधक संजीवनी पढ़ो। सुलझी बात। स्त्रियों को अलग से गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो देखो महाराज जी की कोई बात बताता हूँ, हमारी बात मत मानो, महाराज जी की बात तो माननी पड़ेगी। तो महाराज जी ने क्या कहा कि गुरु का खास काम क्या है? भगवान के साथ संबंध जोड़ना, न कि अपने साथ संबंध जोड़ना। और आगे महाराज जी ने कहा कि भीतर से संबंध भगवान के साथ रखो, संत से गुरु से भी संबंध मत जोड़ो, उनकी बात मानो। विवाह मंडप में पति पत्नी पंडित जी तीनों बैठे, तो पत्नी ने पति समझ जोड़ा कि पंडित समझ जोड़ा? पति समझ जोड़ा। और पति से पंडित जी से पंडित समझ नहीं जोड़ा।
ऐसे ही असली संत महापुरुष सदगुरु होते हैं, वो जीव का संबंध भगवान के साथ जुड़वा देते हैं। तो पहले गुरु से संबंध जोड़ें, फिर गुरु भगवान से संबंध जुड़वाएं, ये लंबा रास्ता हो गया। पहले के संत महात्मा चेला चेली बनाते थे, किस लिए? भगवान से संबंध जोड़ने के लिए। आज उल्टी रीति हो गई कि गुरु अपने से ही संबंध जुड़वा लेता है और भगवान को दूर कर देता है। हम कई लोगों से पूछते हैं कि आपने गुरु बना लिया? बोले हाँ बना लिया, 20 साल हो गए। तो मैं पूछता हूँ भगवान तुम्हारे क्या लगते हैं? बोले भगवान तो नहीं लगते, गुरु जी लगते हैं। बस बस बस, पति को भूल गया, पंडित संबंध जोड़ लिया। ये गहरी बात है। आप लोग पुराने हो इसलिए इस बात को समझ रहे हो कि पंडित जी से संबंध नहीं जोड़ना है। पंडित को तो भेंट पूजा दक्षिणा दे दिया, पंडित अपने घर पर चले गए। संबंध पति से जोड़ना है। छत्तीसगढ़ में एक बूढ़े सज्जन मिले, विकास जी, 65 साल के। तो बोले कि हमारी पत्नी पंजाब में किसी को गुरु बना रखी है, पंजाब के गुरु जी हैं। तो वो कहती है वो न गीता पढ़े, न रामायण पढ़े, न भागवत पढ़े, न राम जी कन्हैया को माने, न मंदिर में जावे, वह गुरु जी के लॉकेट गले में पहन लिया, फोटो रख लिया पूजा घर में, उन्हीं पूजा करती है। और हमारे से कहती है कि आप हमारे पति हो, मैं आपको छोड़ सकती हो पर गुरु जी को नहीं छोड़ूंगी। कितना घाटा लग गया। गुरु की महिमा तो भगवान से बढ़ करके है, परंतु किस गुरु की? गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु की जो गोविंद दियो बताए। जो गोविंद को बता दे, राम जी को बता दे, शिव जी को बता दे, उस गुरु की महिमा भगवान से बढ़ करके है। और गोविंद दियो बताए, जो गोविंद दियो हटाए तो ये ठगाई है। इसलिए महाराज ने साफ साफ कह दिया, स्त्रियों के लिए पति ही गुरु है। पति मांस खाता है, मदिरा पीता है, विवेक शून्य है, तो गोपाल को बेटा बना लो, गोपाल को गुरु बनाओ, कभी ठगाई में नहीं पड़ेगी। बोलो, करो शंका इसमें। और गुरु से लिए बिना मंत्र भगवान नाम का असर नहीं होता। यह प्रचार उनका किया गया जिनको गुरु बनने का शौक है। जिनको गुरु बनने का शौक है उनके द्वारा यह प्रचार किया गया है कि गुरु के बिना गति नहीं होती, गुरु के बिना कल्याण नहीं होता, निगुरे के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसे भ्रमित कर देते हैं और भोली भाली माताएं जाती है, गुरु संबंध जोड़ लेती है। संबंध भगवान से जोड़ना है, भगवान अपने लगने चाहिए। भाई लोग भी जोड़ते हैं महाराज जी, माताएं नहीं अकेली। हाँ, भाई लोग भी जोड़ते हैं, माताएं भी जोड़ती हैं। परंतु ये तो स्वामी जी महाराज जी ने खोज किया कि भाई संबंध गुरु से नहीं जोड़ना है, गुरु की बात मानो। तो गुरु की बात तो मानते नहीं और संबंध जोड़ के आ जाते हैं। घर में परिवार में 10 संबंध तो था ही, एक गुरु संबंध जोड़ लिया। बोलो, एक गुरु संबंध और जोड़ लिया। तो गुरु के पास किस लिए जाया जाता है? भगवान से संबंध जोड़ने के लिए, न कि गुरु संबंध जोड़ने के लिए। बोलो, कोई शंका हो तो बोलो। ऐसी सुलझी बातें मिलती नहीं है। ये तो 24 कैरेट सोना की बात है। आप भले 10 गुरु बनाओ, संबंध भगवान से जोड़ो, भगवान अपने लगने चाहिए। है? रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, महाभारत पढ़ो, भागवत पढ़ो, सब पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़ेंगे? सबको पढ़ना चाहिए। देखो यहाँ पर 2 पुस्तक आई है, क्या गुरु बिना मुक्ति नहीं, 10 रुपए की पुस्तक है, और कलयुगी गुरुओं से सावधान। ये 2 पुस्तक पढ़ो, सब तरह की शंका मिट जाएगी। 2 पुस्तक यहाँ पर आई है। ये मत सोचो कि बार बार ऐसे होता रहेगा, बार बार पुस्तकें आती रहेगी। अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो। स्वामी महाराज जी की पुस्तकें आँख खोलने वाली है, चिंता मिटने वाली है। देखो उत्तर प्रदेश में एक बहन, तो वो जो है उसके पति मिलिट्री में थे, तो रस्से पर चढ़ रहे थे, रस्सा कमजोर था, टूट गया, छाती में चोट लगी, उनका सही पूरा हो गया। अब छोटे छोटे 3 बेटे, बड़ी दुखी हुई, तो अपने भाई के घर पर गई। तो उसके भाई ऋषिकेश में आते जाते थे महाराज जी के यहाँ।
तो एक पुस्तक उसको मिली, अक्षर बैठा बैठा पढ़ने लग गई, तो पढ़ते उसको शांति मिली। स्वामी महाराज जी पुस्तक में विशेषता है कि पढ़ते शांति तत्काल, महाराज जी का भाव भरा है। तो अब उसको शांति मिली तो उसने अपने भाई से कहा, भैया ये पुस्तक से बड़ी शांति मिल रही है, ये पुस्तक मैं अपने घर पर लेके जाऊंगी। तो उसके भाई ने कहा, ये बड़े उच्चकोट के महापुरुष हैं, इनकी पुस्तकें तू पढ़ा कर और तुम्हारे को शांति मिलेगी, एक दो पुस्तक और ले जा। तो पुस्तक लाई, पढ़ने लग गई। तो गर्मी के दिन में उसके भाई ऋषिकेश में आ जाया करते थे, तो अपने सासू को साथ में लेकर के ऋषिकेश आई और सत्संग सुना। वो हमारे से परिचित है बहन। तो 15-18 दिन सत्संग सुन के जब जाने लगी तो मेरे से क्या बोली कि हमारे को तो बूढ़े स्वामी जी ने जिला दिया, नहीं तो मैं चिंता करते करते मर जाती। तो मामूली बात नहीं है। मैं कहा करता हूँ कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े भाग्यशाली हैं। क्यों? स्वामी जी राम सुखदास महाराज की पुस्तकें मिल रही है। तो जिनको स्वामी महाराज जी की पुस्तकें मिल जाए वो दुनिया के सबसे बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि ऐसी सुलझी बातें मिलती नहीं है। लाग लपेट की बातें तो मिल जाएगी, सुलझी बातें नहीं मिलेगी। कि हमारे संबंध मत जोड़ो, भगवान से ही संबंध जोड़ो, ये बात है। बोलो गिरधर गोपाल की। तो आज यही प्रभात फेरी कर लो, बाहर तो प्रभात फेरी हो ही गया है। नहीं गुरुजी, 2 दिन और चलेंगे आपके साथ। चलो कोई बात नहीं, 10 मिनट के लिए